Assalamualaikum. Hi guys, my name is Muhammad Danial and you are welcome to my YouTube channel. In this class we discuss about bitwise operator and this is a part 3 of operators in Python. Part 1 और part 2 ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं और हमारे पास कितनी टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर मौजूद होते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली आर यूज्ड टू परफॉर्म तो बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारे पास यूज़ होते हैं टू परफॉर्म बिटवाइज कैलकुलेशन ऑन इंटीजर्स। इन पाइथन में हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो ओनली ऑन यूज़ होते हैं इंटीजर्स पर। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास इंटीजर होता है, जो हम नंबर देते हैं किसी वेरिएबल को, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में वो कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली बिट बाय बिट उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन अभी वो एंड भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एक्स और भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन इन सिक्स में से हो सकता है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और हमें आउटपुट जो है वो प्रिंट करा देगा कि इसकी आउटपुट क्या है। तो बेसिकली हमारे पास ये 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। पहला है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और बिटवाइज एंड को हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, बिटवाइज आर को हम इस पाइप वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है। बिटवाइज नॉट के लिए ये, एक्स और के लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेफ्ट बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लेस देन वाले साइंस यूज़ करते हैं और बिटवाइज राइट शिफ्ट के लिए हम ग्रेटर देन के ये साइन यूज़ करते हैं। अभी हम इनके ऊपर अलग-अलग बात कर लेते हैं कि बिटवाइज एंड क्या है, बिटवाइज और क्या है, नॉट क्या है, एक्स और क्या है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बेसिकली बिटवाइज एंड ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास इनपुट 1 है, ये हमारे पास इनपुट 2 है और ये हमारे पास आउटपुट है और ये हमारे पास इनपुट 10। तो एंड ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पर हमारी इनपुट दोनों 1 होंगी वहाँ पे हमें आंसर जो है वो 1 देगा। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास दोनों इनपुट 1 और 1, यानी कि इनपुट 1 भी हमारे पास 1 है, इनपुट 2 भी हमारे पास 1 है। तो एंड ऑपरेशन जो है वो हमें आउटपुट जो है वो 1 देगा। अदरवाइज जो हमारे पास अगर एक भी इनपुट हमारे पास 0 होती है तो वो हमें जो आंसर देगा वो 0 देगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एंड ऑपरेशन जो है वो काम करता है। अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 होगी वो हमें आंसर 0 देगा, अगर दोनों इनपुट 1 होगी तो वो हमें आंसर 1 देगा। और एंड ऑपरेशन में हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो है वो रूल यूज़ हो रहा होता है यहाँ पे एंड ऑपरेशन में। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास जो है वो वेरिएबल है, एक्स इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास स्टोर है 10 और y हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर है हमारे पास 2। तो इसके ऊपर हमने प्रिंट कराना है कि प्रिंट x एंड y। तो पाइथन बेसिकली हमें ये इस तरह इनपुट देंगे हम डेसिमल फॉर्म में, लेकिन पाइथन जो है ऑटोमेटिकली इसको 10 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 2 को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद बिट वाइज ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करेगा एंड, और उसके बाद हमें आंसर जो है वो डेसिमल फॉर्म में दे देगा। अभी 10 के हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म है वो हमारे पास क्या है 1010, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 1010 और 2 की जो है वो बाइनरी फॉर्म हमारे पास है 0010। अभी हमने इसके दरमियान जो है वो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने क्या देखा कि जहाँ पर हमारे पास दोनों इनपुट 1 होगी तो वहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा।
तो 0 0 0 0 हमारे पास आउटपुट 0 है, 1 1 हमारे पास आउटपुट 1 है, 0 0 फिर 0 है, 1 0 भी हमारे पास जो है वो आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे और 0 0 1 0 को हम बाइनरी टेबल में चेक करेंगे कि 0 0 1 0 हमारे पास किसकी इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 0 जो है वो 2 की इक्वल आ रहा है। तो जब हम ये पैथन में स्टेटमेंट देंगे कि x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 2 और प्रिंट x एंड y, तो वो हमें आंसर दे देगा 2। तो ये बेसिकली हमारे पास बिट वाइज एंड ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज और ऑपरेशन। बिट वाइज और ऑपरेशन का जो हमारे पास टेबल बनता है या जो रूल है वो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इनपुट है, इनपुट 1 है, इनपुट 2 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट है। इनपुट 1 में ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो इनपुट्स हैं, इनपुट 1 है, इनपुट 2 है। और आर ऑपरेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास प्लस का जो है वो रूल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट हमारे पास 0 होगी। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट हमारे पास 1 होती है तो वो हमें पलट कर आउटपुट 1 देगा। जैसे कि 0 और 1, 0 प्लस 1 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर दोनों इनपुट 0 होंगी तो फिर तो आउटपुट आएगी 0। लेकिन अगर हमारे पास एक भी इनपुट 1 आती है तो वो हमारे पास 1 आउटपुट देगा। 0 1 हमारे पास 0 आ जाए। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो बिट वाइज और ऑपरेशन का जो है वो तो टेबल हम इसे कहते हैं वो है। अभी पाइथन में हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे। पाइथन में बेसिकली फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि x हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास स्टोर है 10, y एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास 2 स्टोर है और इसके दरमियान अभी हमने जो है वो और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट x और r सिंबल को हमने देखा कि हम पाइप के लाइन से शो करते हैं तो y। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि फर्स्ट जो है वो 10 जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है बाइनरी में 1 0 1 0 के, तो हम लिखेंगे 1 0 1 0 और 2 जो है वो हमारे पास है 0 0 1 0 के, 0 0 1 0 और इसके दरमियान हमने जो है वो प्लस यानी कि और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो 0 0 हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 1 हमारे पास ये भी 1 हो जाएगा, फिर 0 0 हमारे पास 0 हो जाएगा और 1 0 जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने देखा कि 1 0 भी हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो 1 0 1 0 हमारे पास इक्वल होता है 10 के। तो पाइथन में हमारे पास जो आंसर आएगा इस स्टेटमेंट का वो आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास बिट वाइज और ऑपरेशन जो है वो वर्क करता है। अगला जो हमारे पास है वो है बिट वाइज एक्स और ऑपरेशन। एक्स और ऑपरेशन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इनपुट 1 इनपुट 2 एंड आउटपुट, और यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं। तो बिट वाइज एक्स और ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पर हमारे पास दोनों इनपुट सेम होगी वहाँ पे हमें जो है वो 0 जो है वो आउटपुट देगा। जहाँ पर भी हमारे पास सेम इनपुट होंगी वहाँ पर हमें 0 आउटपुट देगा और जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो इनपुट्स होंगी वहाँ पे हमें 1 देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 0 था तो उसने हमें 0 दिया, यहाँ पर भी 1 1 है तो यहाँ पे भी हमें 0 देगा। लेकिन यहाँ पर 0 1 है तो यहाँ पे हमें 1 देगा और यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे भी हमें 1 देगा। यानी कि जहाँ पर हमारे पास सेम इनपुट्स होंगी वहाँ पर आउटपुट हमें 0 देगा और जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आउटपुट इनपुट होंगी तो वहाँ पे हमें आउटपुट 1 देगा। तो इसको फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि हमारे पास y जो है x जो है वो इज इक्वल टू है 10 के, y इज इक्वल टू 2 है और प्रिंट कराते हैं प्रिंट x XOR y। तो इसमें भी ये वही होगा कि 10 की जो हमें बाइनरी लिख लेंगे, 10 की बाइनरी हमारे पास क्या है 1 0 1 0
और हमारे पास 2 क्या 0010। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये भी सिफर हो जाएगा, ये भी सिफर हो जाएगा, ये भी सिफर हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 सिफर 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 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 8 के। तो इससे हमारे पास जो पाइथन में आउटपुट आएगी वो आएगी 8, क्योंकि यहाँ पर सेम इनपुट्स थी तो वहाँ पे हमें आउटपुट सिफर मिली, और यहाँ यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स थी तो वहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिली। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिट वाइज नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास वर्क जो इस तरह करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और उसमें हमारे पास स्टोर है कि 1 10, और अभी हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट नॉट को शो करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं एक्स। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? बेसिकली 10 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइनरी में जब वो कन्वर्ट कर लेंगे, 10 हमारे पास होगा 1 सिफर 1 सिफर। तो नॉट ऑपरेशन को जब वो परफॉर्म करने के लिए हम 2s कम्प्लीमेंट लेते हैं तो इस तरह होगा कि इन सब बिट्स में सिफर 1 जो है वो ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड करेंगे तो 1 सिफर हमारे पास हो जाएगा 1, 1 सिफर हमारे पास 1 हो जाएगा, 0 0 हमारे पास सिफर हो जाएगा और 1 0 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो है किसकी इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1 सिफर 1 1 11 के। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 11 आएगी, बट माइनस में, क्योंकि नॉट ऑपरेशन जो होता है अगर ये प्लस है तो उसको माइनस में आउटपुट देगा, अगर यहाँ पे इनपुट हमारे पास या नेगेटिव है तो वो हमें आउटपुट जो है वो पॉजिटिव में देगा। तो इस तरीके से बिट वाइज नॉट ऑपरेशन जो वो हमारे पास पाइथन में यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स हमारे पास है 10 और एक्स को हमने लेफ़्ट शिफ्ट करना है 2 बिट्स, क्योंकि पाइथन में हम ये बताएंगे कि हमने कितनी बिट जो है वो शिफ्ट करानी है, लेफ़्ट शिफ्ट करानी है, राइट शिफ्ट करानी है। तो लेफ़्ट शिफ्ट कराने के लिए हमारे पास जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास 2 लेस देन है। तो पाइथन में हम इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स शिफ्ट कर लेफ़्ट शिफ्ट करें 2 बिट्स, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करा दें तो इससे हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि उसी तरीके से 10 को हम जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 सिफर है, और इसमें बेसिकली जो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेशन होता है वो 8 बिट होता है। तो 8 बिट आने के लिए हमें यहाँ पे 4 सिफर लगाने पड़ेंगे, और अभी जो है हमें इसे लेफ़्ट शिफ्ट कराना है। तो लेफ़्ट शिफ्ट होगा किस तरीके से कि ये जो हमारे पास बिट है ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये बिट भी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और ये बिट जो है हमारे पास ये हमारे पास इस बिट की जगह आ जाएगी, ये हमारे पास इस बिट की जगह आ जाएगी, ये हमारे पास इस बिट की जगह, ये हमारे पास इस बिट की जगह, और इस तरीके से हम जो है वो एक एक बिट करके इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। तो जब लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 2 बिट्स जो है ये हमारे पास आउट हो जाएंगी, यानी कि निकल जाएंगी, और बाकी जो हमारे पास हैं वो ये बच जाएंगी। तो वो क्या होंगी? सिफर सिफर 1 सिफर 1 सिफर और सिफर सिफर हो जाएगा। तो अगर हम इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 की पावर सिफर सिफर सिफर, यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 3 और 2 की पावर जो है वो 5 आ जाएगी, और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 की इक्वल होता है और 2 की पावर 5 हमारे पास 32 की इक्वल होता है। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 32 प्लस 8, और इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा 40। तो जब हम पाइथन में ये कोड देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर जो आएगा वो हमारे पास 40 आएगा। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि बिट वाइज जो है वो शिफ्टिंग करते हैं। अभी हमें बता दिया गया था कि 2 बिट हमने शिफ्ट करना, अगर यहाँ पे 1 बिट होता तो हम 1 बिट को है वो शिफ्ट करते, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होता तो हम 3 बिट्स को जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट करते, और उसके बाद जो हमारे पास बाकी यहाँ पे बच जाता तो वहाँ पे हम जो है वो सिफर रख देते। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन। राइट शिफ्ट बेसिकली बिल्कुल जो है वो हमारे पास
लेफ़्ट शिफ्ट का अपोज़िट है। लेफ़्ट शिफ्ट में हम क्या कर रहे थे कि बिट को हम लेफ़्ट पे शिफ्ट कर रहे थे और राइट में हम क्या करेंगे कि बिट्स को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो इसमें हम चेक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, इसमें हमारे पास स्टोर है 10 और हम चाहते हैं कि हम इसे राइट शिफ्ट करें 2 बिट्स और इसको हम पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं, प्रिंट। और अभी हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह जो है वो वर्क करेगा, ये इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो 10-10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 सिफर हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 सिफर आ जाएंगे। अभी जो है इसको हमने राइट शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट के लिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास बिट्स है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली बिट भी हमारे पास आउट हो जाएगी। तो ये जो सिफर है ये हमारे पास इस सिफर की जगह आ जाएगा, ये 1 इस 1 की जगह आ जाएगा, ये सिफर इस सिफर की जगह और ये सिफर इस सिफर की जगह, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जब वो राइट शिफ्टिंग होती जाएगी, तो जब यहाँ पे राइट शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास जो आउटपुट बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि ये दो तो हमारे पास फारे हो जाएंगी, यानी कि इस बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिफर 1 सिफर 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 सिफर, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 6 और 2 सिफर हम इधर लगा देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिफर और 2 की पावर 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो पाइथन में हमारे पास जो आंसर आएगी, इसकी आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी 2। तो ये बेसिकली हमारे पास बिट वाइज जो है वो राइट शिफ्ट ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।